ये सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, छात्रों के ऊपर बर्बरता प्रयोग कर रही है। रोहित वेमुला अमर रहे, छात्र एकता जिंदाबाद। ये बाबा साहब का देश है, यहाँ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा को विरोध प्रदर्शन बना रहे हैं। सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहां ले जाया जा रहा है ये भी नहीं जानकारी है कि पुलिस उनको कहां लेकर जा रही है। क्या एक दलित पिछड़ा वर्ग का इंसान, शोषित वंचित वर्ग का इंसान देश के लिए कुछ करने के लायक नहीं है? जो वास्तव में गुंडे हैं उनको आप संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे संघी प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए और ये पूरा मामला दलित और संघ का है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। रोहित वेमुला ने आत्महत्या जो की थी उसको लेकर के तमाम आपने देखा हर वर्ष तमाम छात्र, तमाम जो युवा हैं वो लगातार इस मामले को लेकर के न्याय की गुहार लगाते हैं। आज राजधानी लखनऊ में तमाम छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के एक संगोष्ठी का आयोजन किए। सुबह भी आपने देखा किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, हाथ पैर चले, थप्पड़ लात घूसे तक चल जाते हैं और शाम को छात्र सभा के तमाम युवा मैदान में उतरे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की यहाँ पर पीछे आप देखेंगे ये मूर्ति है और यहाँ पर बैठ करके बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पे छात्र सभा के युवा। नाम क्या हुआ? मेरा नाम तौकील गाजी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। बड़ी झड़प हो गई आज। झड़प हो गई है, देखिए किस तरीके से प्रवक्ता टहलते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। आज कोई एक दलित छात्र मरा था और ये संघ के प्रशासन के लोग हंसते हुए जश्न मना रहे हैं। हमारे साथियों को गिरफ्तार किया। अभी आप देखेंगे कि हमारे सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ ले जाया जा रहा है ये भी नहीं जानकारी है कि पुलिस उनको कहाँ लेकर जा रही है। मांगे क्या है आप लोग की? मांगे तो मेरी कुछ थी ही नहीं। हमारे तो शांतिपूर्वक ये था कि आज रोहित वेमुला जी के शहादत दिवस है, हम लोग शांतिपूर्वक रोहित वेमुला जी को श्रद्धांजलि देंगे। उनके जो उन्होंने आत्महत्या करी है, क्यों आत्महत्या करी है, उनके जो उन पे जो घटनाएं हुई, उनको प्रताड़ित किया गया, क्यों प्रताड़ित किया गया, इसको लेकर हम लोग एक शांतिपूर्वक मार्च निकाल के उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासन जैसा कि ये ABP पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं तो इनको हजम होता नहीं है कि कैसे किसी दलित के छात्र के यहाँ पे आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हालांकि मैटर पूरा दलित वर्सेस संघ का है कि दलित छात्र के, जैसे आपकी 2023 में देखे होंगे, जब 2023 में हम लोग श्रद्धांजलि देने गए थे तो यहीं प्रोक्टर साहब ABP गुंडे भिजवा के लड़ाई झगड़ा करवा रहे थे। आज भी आप देखेंगे, आप शायद होंगे, बापसा संगठन, जी हाँ, बापसा संगठन है, बापसा संगठन बेचारा देने जा रहा था श्रद्धांजलि रोहित वेमुला को और वहाँ पे आके तुरंत ABP वाले गुंडे लाठी पत्थर से डंडे से हमला कर देते हैं। बताइए, उसमें कई छात्र घायल भी हो गए। अब ये विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है। पुलिस प्रशासन जो विपक्ष के छात्र हैं, जो सही काम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके तो तुरंत भिजवा दे रही है। लेकिन जो वास्तव में गुंडे हैं उनको आप संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे संघी प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए और ये पूरा मामला दलित और संघ का है। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, तेज बोलना चाहता हूँ, और ये पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये बगल में लिखा हुआ कैंपस में भेदभाव नहीं चलेगा। देखिए, आज हम लोग जिस शख्सियत के लिए इकट्ठे हुए थे, रोहित वेमुला जी की श्रद्धांजलि देने के लिए, रोहित वेमुला जी का शहादत दिवस था आज हम लोगों ने एक मार्च पास्ट निकाली थी और हम लोग का कोई प्रोटेस्ट का मन नहीं था, ना ही हम लोग प्रोटेस्ट के उद्देश्य से निकले थे। पर आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से रोहित वेमुला जी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र थे और एक गरीब पिछड़े वर्ग परिवार से निकला हुआ एक सितारा जिसका मन था कुछ बड़ा करने का। पहली बात तो वो शोध छात्र थे और छात्र राजनीति में इतना ज़्यादा कोई उनका कुछ नहीं था, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, अपने इस देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। लेकिन सिर्फ उनका केवल एक ही चीज़ से वो पिछड़े रह गए कि वो एक दलित पिछड़े वर्ग समुदाय से आते थे। हमारे देश को, पूरे देश के लिए सोचने की बात है कि क्या एक दलित, एक पिछड़े वर्ग का इंसान देश के लिए कुछ नहीं कर सकता? क्या एक दलित पिछड़ा वर्ग का इंसान, शोषित वंचित वर्ग का इंसान देश के लिए कुछ करने के लायक नहीं है? क्या देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, क्या उनके लिए केवल उनका यही हश्र होगा? क्या उन्हें आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी समाप्त कर देनी पड़ेगी? इसीलिए हम ये नहीं चाहते हम लोग कि रोहित वेमुला जैसा जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई केस हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये समझ लीजिए आप, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन, पूरा संघ ही ये समझ लीजिए। विश्वविद्यालय में जो प्रशासन है पूरा संघ के हिसाब से चलता है, संघ की बताई हुई बातों पे चलता है और पूरी तरीके से जो उनके काम होते हैं वो सब शांतिपूर्वक हो जाते हैं। और जो दलित
जो वंचित, जो पिछड़े वर्ग का छात्र है, कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ पुलिस होती है, सिर्फ पुलिस का ही दबाव चलता है और हम लोग को मार पीट के अलग कर दिया जाता है। जैसा कि आप सब लोग सुबह से देख ही रहे हैं किस प्रकार का बर्ताव हो रहा है। ऐसा समझ रहे हैं कि हम लोग गुंडे मवाली हैं, हम लोग आतंकवादी हैं, इस तरीके से हम पर बर्ताव किया जा रहा है। अरे रोहित हम शर्मिंदा है। ये देखिए श्रद्धांजलि सभा करने का नतीजा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे हम लोग श्रद्धांजलि कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी रोहित वेमुला के लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। उन सभी को पुलिस यहाँ पर भर के ले जा रही है। ये देखिए यहाँ पर जी, सरकारी कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है वो छात्रहित के बारे में, पहले वो छात्र रहेगा, बाद में वो करेगा, हमको ये समझना चाहिए। आज संगोष्ठी की थी, पीछे तस्वीरें देखिए किस तरीके से आपके सभी यहाँ पर तमाम लोगों को भर के ले जाया जाए, क्या कहेंगे? ये समझिए संवेदनहीन लोग हो चुके हैं, ये सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, छात्रों के ऊपर बर्बरता प्रयोग कर रही है। छात्र को नहीं चाहती है कि छात्र नौजवानों की आवाज उठे, छात्रों की बात कही जाए। रोहित वेमुला एक्ट की ही तो बात कर रहे हैं हम लोग, रोहित वेमुला के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, उनके दिए गए बलिदान की बात तो कर रहे हैं। इस पे इतना पुलिसिया तंत्र लगाने की क्या जरूरत थी, ये समझना चाहिए था हम लोग को। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च करने निकले थे, शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च भी कर रहे थे, लेकिन ये शासन प्रशासन और विश्वविद्यालय के लोग नहीं चाहते हैं किसी महापुरुष या किसी व्यक्तियों को जो शहादत दिया हो इस देश के लिए, उनके सम्मान में कोई दो रास्ते दो कदम चल सके। रोहित वेमुला अमर रहे, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता ये जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा को करने का रोका जा रहा है, आप देख सकते हैं कि हम तक की हालत देख सकते हैं, आप तानाशाही को देख सकते हैं कि क्या श्रद्धांजलि सभा करना गलत है, क्या एक छात्र को श्रद्धांजलि देना गलत है, क्या उसके चरणों में नमन करना गलत है। ये पार्टी बताए कि वो दलित विरोधी है, वो पीडीए विरोधी है, वो अल्पसंख्यक विरोधी है। आप क्या कह रहे हो? तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पर इस पुलिस वैन के ऊपर चढ़ गए हैं, ये नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, नाराजगी जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर एक बड़ा संघर्ष, तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको प्राप्त है और ये सारा काबिल प्रशासन के सानिध्य में हो रहा है। ये एक श्रद्धांजलि सभा थी, इसको विरोध प्रदर्शन मनाया गया, इसको विरोध किया गया, इसको विरोध किया गया है, इसको विरोध सभा बनाई गई है। छात्र हैं, कोई गुंडा नहीं है, हम लोग देख सकते हैं पुलिस की बर्बरता को, देख सकते हैं हम छात्र हैं, गुंडे नहीं है। देश है ये, एक लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश का नतीजा देखिए, ये बाबा साहब का देश है। यहाँ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा को विरोध प्रदर्शन बना रहे हैं। हम किसी को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं क्या? इस प्रकार का देश बाबा साहब ने दिया था, ये भाजपा सरकार ने किया है। ये देखिए ऊपर, यहाँ देखिए भैया, जबरदस्ती हम लोग को लेके जा रहे हैं। हम लोग की जान चली जाए, लेकिन हम लोग बोलो तो हम लोगों को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग रोहित वेमुला के लिए एकत्रित हुए थे, न्याय मांग रहे थे। देख रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क। विरोध प्रदर्शन करके विरोध का रूप दिया गया। हम ऐसे कोई कातिल नहीं है, हम श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे एक छात्र के लिए। सरकार कैंडल मार्च से डर गई, आप ये सोचिए ना, तानाशाही सरकार कैंडल मार्च से जल गई। अब क्या चाहिए आपको? शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने वाले आदमियों को डिटेन कर रही है सरकार। कैंडल मार्च नहीं करने देंगे क्या आप लोग हम लोग को? क्या एकेडमिक में आप सुधार नहीं चाह रहे हैं क्या? सिर्फ और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में चल रहा पीछे। सरकार की पुलिस ने ये गुंडों की पुलिस और गुंडे पुलिस, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये रवैया है। हम लोगों को मार पीट के गुंडा की तरह भर दिया है। सोचिए, हम लोग एक अपने छात्र के, अपने साथी की पुण्यतिथि पे हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनके विचारों को नहीं खत्म कर सकते हैं। विचार उनके हमेशा ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। ये नाराजगी है
तमाम अभ्यर्थी जो रोहित वेमुला को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर आकर के संगोष्ठी के आयोजन में पीछे देखेंगे ये पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था इस पूरी संगोष्ठी में और काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है इन छात्रों ने और साफ कहा कि यहाँ पर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर ये कहीं ना कहीं प्रहार है, अपनी बात रख रहे थे। वो रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।